Good morning, students. Myself, Dinesh Vishnoi, teachers of social science. Dear students, we are studying our social science textbook. It's 3 parts: geography, political science, and history. Today we are start geography's first lesson, environment. So guys, listen properly and doing well. First of all, we discussed about environment. What is environment? Environment mean पर्यावरण. क्या है, किसे कहेंगे? डियर स्टूडेंट, अपने चारों तरफ का जो सराउंडिंग एरिया है, अपने चारों तरफ आप जहाँ खड़े हैं, आपके घर के पास, आपके फ्लैट के पास, आपके हाउस के पास, जितना भी सराउंड है, लाइक दैट ट्री, रोड, ब्रिज एंड मैनी अदर्स, both are including in environment. So guys, what is environment? First of all, discussion on environment. Environment है क्या, किसे कहेंगे? What is environment? है पर्यावरण किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि environment mean अपनी जो बेसिक लाइफ है, इस बेसिक लाइफ को वो क्या करता है? सपोर्ट करता है. क्या करता है? बेसिक लाइफ को सपोर्ट करता है. अपन कहेंगे तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. क्या? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो अपनी क्या करता है? बेसिक लाइफ को. ये एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी बेसिक लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है. कैसे? आप कहेंगे कि ये कैसे करता है? ये प्रोवाइड करवाता है. क्या प्रोवाइड करता है? ये एयर प्रोवाइड करवाता है फॉर ब्रीथिंग. किसके लिए? एयर प्रोवाइड करता है किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए. यू नो ब्रीथ. ब्रीथ मतलब श्वसन क्रिया करना. ब्रीथ के लिए एयर अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइड करवाता है. सेकेंड इज वाटर. वाटर फॉर ड्रिंकिंग. पानी पीने के लिए क्या करवाता है? अपने को वाटर अवेलेबल करवाता है. एंड फूड. फूड फॉर ईट. खाने के लिए क्या अवेलेबल करवाता है? फूड. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी अपन कहें कि ये अवेलेबल करवाता है लैंड. क्या अवेलेबल करवाता है? लैंड. लैंड किसके लिए? लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए या रहने के लिए अपन कहें तो ये सब हो सकता है. ये तो बेसिक सपोर्ट करता है अपनी लाइफ को. बेसिक लाइफ में जो सपोर्ट चाहिए अपने को, एयर, वाटर, फूड, यानी कहें तो ये सब क्या है? ये बेसिक नीड्स हैं. क्या है? बेसिक नीड्स हैं जो ह्यूमन को लाइव रहने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है. हवा, पानी, खाना और जमीन. हवा नहीं होगा, श्वसन क्रिया के कारण अपनी डेथ हो जाएगी. वाटर नहीं होगा, प्यासे मर जाएंगे. खाना नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे. लैंड नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? तो कहने का मतलब है ये सब अपना एक जीवन जीने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए जरूरी होता है. और ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन इसमें इसको मॉडिफाई करता है. क्या करता है? इसको मॉडिफाई करता है. इसको मॉडिफाई करेगा, यानी एनवायरनमेंट क्या हो गया? एनवायरनमेंट कैसा होगा? एनवायरनमेंट नेचुरल होगा, जो अपने आप अपने को मिलता है, जिसको अपन कहेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट. बट ह्यूमन बीइंग इसमें क्या करता है? मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करेगा तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट किस में कन्वर्ट हो गया? ह्यूमन मेड. किस में? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. मीन कहेंगे तो ये कैसा? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अपन इस चीज को कह सकते हैं. अब कैसे करेगा ये? कैसे? जैसे एयर है,
एयर को सपोज दैट ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, कार है, वो इसको क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। वाटर है, इस वाटर को वो क्या कर लेगा, पॉल्यूट कर लेगा। इसमें कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें डाल देगा। कंटिन्यूसली फूड को इस पे क्रॉपिंग, सपोज दैट क्रॉपिंग करेगा या फॉरेस्ट को कट करेगा, तो वो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है या मॉडिफाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और मैन्युफैक्चर करने के कारण अपन देखते हैं कि एनवायरनमेंट को अपन मेनली ये मैन्युफैक्चर जो एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं अपन देखेंगे। एक पार्ट तो ये कौन सा हो गया, बायोटिक, कौन सा, बायोटिक, और दूसरा हो जाएगा नॉन बायोटिक। क्लियर, सॉरी, बायोटिक और अबायोटिक, क्लियर ना, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक, यानी अबायोटिक क्या होता है, जिसको अपन कहेंगे जैविक और अजैविक। जैविक मीन या बायोटिक मीन जो क्या करता हो, ग्रोथ करता हो, जो ब्रीथिंग करता हो, या कई सारे ऐसे जो थिंग्स हैं जिसको वो करता हो। और अबायोटिक में जैसे अबायोटिक लैंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लैंड, वाटर, एयर, ये सारे क्या है, ये बायोटिक है। अबायोटिक है, और बायोटिक में कहेंगे तो बायोटिक में क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट मीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या होंगे, ये हो जाएंगे बायोटिक। तो क्लियर है कि इसमें अपन कहें कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट एक कॉम्बिनेशन है। क्या है एनवायरनमेंट, एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन, बायोटिक और अबायोटिक का। क्लियर, किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों के एग्जांपल्स अपन ने देखे कि बायोटिक के क्या है, जिसमें लाइफ है, और ये या जिसको कहेंगे ये लिविंग थिंग्स हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। तो एनवायरनमेंट जो बना है वो किससे बना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों से मिलकर ये बना है। इसी तरह से अपन इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये किस किस से मिलकर बना है। तो अपने जनरली अपने इसको अभी समझा कि बायोटिक और अबायोटिक कैसे क्लासिफाइड करेंगे अपन इसको। देखिए, सपोज दैट इज अ एनवायरनमेंट। क्लियर, क्या है ये, एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट को अपन ने जनरली देखा कि ये नेचर के थ्रू अपने को अचीव हुआ है, मिला है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट्स में क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, जो जलमंडल जिसको अपन कहेंगे, क्या, जलमंडल जिसमें पानी है, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर। सेकेंड थिंग अपन कहेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लैंड का पार्ट जो है, दूसरा जिसको अपन क्या कहेंगे, स्थल मंडल, जो जमीन का पार्ट है, जो लैंड का पार्ट है, यह है लिथोस्फीयर। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन एयर। एयर का मतलब हो गया वायुमंडल। क्या हो गया ये, वायुमंडल। क्लियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एंड फोर्थ बायोस्फीयर। बायो मतलब जहां लिविंग थिंग्स हैं, जहां लाइफ संभव है, इसको अपन कहेंगे बायोस्फीयर यानी जीव मंडल। क्या कहेंगे, इसको जीव मंडल कहेंगे। ये कैसे संभव है, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट होगा कैसे, या बायोस्फीयर बनेगा कैसे जहां लाइफ है। अपन ने अभी देखा कि अपने को जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर, वाटर एंड लैंड। व्हाट इज
एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? जहां बायोस्फीयर होगा। अब बायोस्फीयर बनेगा कैसे? सपोज दैट इज ए लिथोस्फीयर। व्हाट इज? लिथोस्फीयर। एंड सेकेंड वन इज एयर। एयर मीन्स एटमोस्फीयर। एंड थर्ड वन हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज? हाइड्रोस्फीयर। जहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है इस पार्ट में। कहां पर? ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये क्या है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। मीन जहां पर क्या है? एयर, वाटर एंड लैंड तीनों है, उसे अपन क्या कहेंगे? इसी पार्ट को अपन कहेंगे बायोस्फीयर। क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। जहां पर जीवन संबंध है, जहां पर लिविंग संभव है, या जहां पर ह्यूमन, एनिमल्स या मैनी अदर्स जो क्या करते हैं, यानी फोना एंड फ्लोरास लाइव विथ अस, यानी यहाँ पर दोनों साथ में जिंदा रह सकते हैं, यहाँ पर लिविंग थिंग संभव हो, उस पैलेस को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर के नाम से अपन जाना जाता है। यहाँ पर ही कई सारे इसमें ही, अब देखें सेकंड थिंग कि ह्यूमन बॉडी, अपन ने देखा अभी डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी क्या करता है? एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। क्या करता है? इनके अलावा ये एनवायरनमेंट हो गया, इनके अलावा ह्यूमन बीइंग को देखा कि ह्यूमन इंडिविजुअल होता है, अकेला रहता है, उनकी फैमिली होती है, उनकी कम्युनिटी होती है, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, उनकी इकोनॉमिक्स होती है और उनका एजुकेशन होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, और सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन के कई सारे वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स होंगे। एंड थर्ड अपन देखिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्या? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ह्यूमन मेड, नाम से स्पष्ट है कि मानवीकृत, किसके द्वारा? मानव के द्वारा जो बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा जिसको बनाया गया है, वो एक एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट ह्यूमन ने क्या बनाया? ब्रिज बना दिया, बिल्डिंग्स बना दी, पार्क्स बना दिए, रोड बनाया, इंडस्ट्रीज बनाई, है ना, मॉन्यूमेंट्स बना दिए। तो ये ऐसे कई सारे जो पार्ट्स हैं, यानी ह्यूमन का जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन क्रिएशंस हैं और इंटरेक्शंस हैं, किसके? ह्यूमन बींग्स के। क्या क्या? ह्यूमन की क्रिएशंस, ह्यूमन की एक्टिविटीज और ह्यूमन की एक्टिविटी क्रिएशन, इंटरेक्शन, यानी जो इंटरेक्शन है उनके थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू और क्रिएशन के थ्रू जो ह्यूमन बॉडी ने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, उन सभी को ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स? मेनली 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, विच इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो फिर अपन यहां डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पार्ट है अपना नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर से डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यही क्या कहलाता है? यह नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। मेनली अपन इसमें किस किस की बात करेंगे? एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड लैंड। ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूड इनको किया जाता है। और इनको मेनली अपन कंप्राइज करें यानी शामिल करें तो किस में होगा? ये नेचुरल में होगा। अपन यहाँ एनवायरनमेंट को भी हटा देते हैं। मेनली अपना फोकस किस पे रहेगा? नेचुरल एनवायरनमेंट पे अपना फोकस रहेगा। तो मेनली अपन यदि बात करें तो ये सारे इनको यदि कंपेराइज करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। क्लियर? और ये सब क्या है? फैमिलियर्स हैं। कैसे होंगे फैमिलियर्स? इनकी मीनिंग्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो जब कौन फैमिलियर होगा?
ये फेमिलियर होंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर क्या बनाएगा, बायोस्फीयर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर क्या है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिथोस्फीयर के बारे में। किसे कहेंगे लिथोस्फीयर? जस्ट थिंक व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सपोज ये क्या है, ये अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। आपने देखा होगा या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अर्थ कई सारी लेयर से बना है, यानी 1 बाय 1 लेयर है इसके ऊपर, इन लेयर से बना है। इसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी पार्ट है या अपर पार्ट जिसको कहेंगे, ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट इसका क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और ये क्रस्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड। कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। या फिर इसको अपन, ये जो अपर पार्ट है तो इसको क्या कहेंगे, अपर पार्ट ऑफ लैंड या अर्थ। तो लिथोस्फीयर हुआ क्या, तो लिथोस्फीयर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पार्ट और अपर हार्ड पार्ट ऑफ द लैंड। क्या, अपर पार्ट यानी क्रस्ट का पार्ट, यानी लैंड का ऊपरी पार्ट, अपर हार्ड पार्ट ऑफ द लैंड क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहलाएगा। यानी स्थल मंडल, जो जमीन का ऊपरी भाग है उसको अपन क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे। क्लियर। इट्स मेड अप, ये किससे बना है, इट्स मेड अप बाय रॉक्स, मिनरल्स। ये सब क्या है, मिनरल्स, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड वेरियस लैंडफॉर्म्स। अब ये सारा बना किससे, मेनली रॉक से बना है, मिनरल से बना है। क्या, क्रस्ट या अपर पार्ट, ये दोनों एक ही बात है, बोथ आर सिमिलर। इनका मीनिंग क्या है, एक ही है। और ये किससे बना है, मेड अप बाय रॉक्स एंड मिनरल्स। क्लियर। एंड मैनी लैंडफॉर्म्स, यहां पर कई सारे लैंडफॉर्म्स होंगे, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूस, है ना, रिवर्स, या अपन कहें ये इरेगुलर सरफेस से बना है। किससे, इरेगुलर सरफेस से बना है। तो इसे अपन क्या कहेंगे। इनके अलावा केवल यही नहीं, इनके अलावा क्या होगा, जो ओशियंस हैं, इन ओशियंस का फ्लोर भी यहां पर बना है। क्या बना है, ओशियंस का फ्लोर, यानी नीचे का जो तल है वो यहां बना है। तो आप वापस से देखिएगा कि व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द लैंड या अपर हार्ड पार्ट ऑफ द लैंड, या जिसको क्रस्ट कह सकते हैं। इट्स मेड अप बाय रॉक्स एंड मिनरल्स एंड वेरियस लैंडफॉर्म्स, या वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस लाइक दैट माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर, लैक्स एंड ओशियन फ्लोर्स, मैनी अदर्स। और भी कई तरीके हैं जिससे ये बना हुआ है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर ग्रासलैंड, प्लांट्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, सी और भी कई सारे, जिससे मिलकर ये बना। और मेनली आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ कि ये किसका, मिनरल्स का वेल्थ है, यानी संसाधनों का एक घर है। क्लियर हो गया। तो ये तो अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में,
लिथोस्फीयर, जो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, लिथोस्फीयर के अलावा अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। अपन डिस्कस किया कि हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो मीन वाटर। तो हाइड्रो, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू अस हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसका डोमेन्स है, वाटर सरफेस का, कि वाटर सरफेस जितना भी है उसको अपन क्या कहेंगे, इट्स कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। इसको किससे कंप्राइज करेंगे, वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, लाइक दैट सी, ओशियन, लेक, ओशियन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड और भी कई सारे। इन सब से ये क्या है, मिलकर बना हुआ है। और ये वाटर क्या है, वाटर अपनी डेली लाइफ का इसेंशियल पार्ट है, यानी एक आवश्यक वस्तु है। क्या, पानी। किसके लिए, सभी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए वाटर क्या है, जरूरी है, इसेंशियल्स है। थर्ड अपन देखते हैं एटमॉस्फेयर। क्या, एटमॉस्फेयर क्या होगा भाई, एटमॉस्फेयर किसे कहेंगे। जिस तरह से हाइड्रोस्फीयर में अपने वाटर के लिए अपने जरूरी था, एटमॉस्फेयर में क्या जरूरी होगा, एयर, जिसके लिए अपनी वायु जरूरी हो गई। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। यानी ये एक थिन लेयर है, क्या है, एक लेयर है, किसके ऊपर, अर्थ के चारों सराउंडिंग। ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ के चारों तरफ जो क्या है, इसके सराउंड्स में क्या है, एक एयर है। उसी एयर को क्या करेंगे, अपन क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। ये क्या करता है एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर अपने को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रे से। जितनी भी हार्मफुल रेज आती है अर्थ तक, कहां से, सन से, उनसे, और साथ में स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट क्या होती है, स्कॉर्चिंग मीन वेरी हॉट। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब है वेरी हॉट हीट, यानी अत्यधिक गर्म जो हवा आती है, सॉरी जो सनलाइट आती है, उससे ये एयर क्या करती है, अपने को प्रोटेक्ट करती है। जैसे अपन जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें, जिसको अपने ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर इज अ टाइप ऑफ अ एयर, O3। क्लियर। इस तरह से अपन और डिस्कस कर सकते हैं कि ये एक कंसिस्ट ऑफ नंबर गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपन्स। अब इनके अलावा ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर को, वाटर वेप्यूर जो होते हैं, यानी जल वाष्प होता है उसको, डस्ट को, और कई सारी गैसेज हैं, उन गैसेज को चेंज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में ये क्या चेंज करता है, ये क्लाइमेट और वेदर को कंटिन्यूसली क्या करता है, चेंज करता है, जिससे अपने जीवन जीने के लिए, जैसे रेनफॉल हो गया या फिर रेनफॉल को कंट्रोल कर लिया, बंद कर लिया, तो ये सारा कौन करेगा, ये एटमॉस्फेयर यानी एयर के थ्रू ये सब कंट्रोल होगा। इनके अलावा अपन बात करते हैं कि यदि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड्स। अब यही बात अपन ने फिर से की थी, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि अपन ने तीनों स्फीयर को देखा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये जहां तीनों मिलेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर लाइफ होगी। लाइफ किसकी होगी, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, यानी फोनाज एंड फ्लोराज,
यहाँ पर ये लिविंग होगी और जहाँ पर ये गेट इनका टुगेदरिंग होगी वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। क्लियर हो गया? It is a narrow zone in the earth where land, water and air interact with each other to support life. और यहाँ पर ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर both is interact each other. ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तीनों मिलते हैं और वहीं पर क्या होती है? लाइफ संभव होती है। क्लियर? ये तो था नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया होगा? व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? 3 थिंग्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों इंटरेक्ट होंगे, क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा और बायोस्फीयर में क्या है? लाइफ थिंग है। इसे ही अपन क्या कहेंगे? इसी का एक पार्ट है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड क्लासिफाइड इट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ये 2 आपके आज के रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।